चमेली देवी जी, दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूरे दिन काम करते वक्त भी आपका सत्संग, यथासंभव माला जप, वाणी पाठ करती रहती हूँ, परंतु बच्चों से अत्यंत मोहवश उनकी किसी अनिष्ट की आशंका का भय निरंतर बना रहता ये है। सबको बना रहता है, किसी को पति का, किसी को पुत्र का, किसी को रिश्तेदार, किसी को, ये सबको बना रहता है तब तक जब तक ज्ञान नहीं होता। ये ध्रुव सत्य है, जब जिसकी मृत्यु होनी है कोई बचा नहीं सकता। ये ध्रुव सत्य है, जब जिसका अमंगल होना है कोई बचा नहीं सकता। अगर बचा सकता है तो एक ही है, परमात्मा। तो हम उसकी शरण में होकर अपने प्रियजनों के मंगल के लिए प्रार्थना करते रहें। जैसे हमारा कोई प्रियजन हमारे पास आने वाला है और हमें सूचना मिल गई कि वो अमुक जगह से चल पड़ा, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ये मंगलमय होते हुए सुरक्षित हमारे तक पहुंच जाए। जब हमारे से जा रहा है तो हे भगवान ये सुरक्षित अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, क्योंकि बड़ा भयावह संसार है, एक मिनट में कब क्या हो जाए। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जो प्रियजन हैं इनकी रक्षा हो, इनका मंगल हो, ये सुखी रहे, इनको कभी दुख ना पहुंचे, और खूब नाम जप करें तो भगवान ही मंगल कर सकते। मंगल भवन अमंगल हारी है, वही अमंगल का नाश कर सकते हैं। बहुत छोटा दिल है, जरा सा भी कुछ हो जाता है ना बच्चों को तो अर्धा कांपने लगता। नहीं, भगवान से प्रार्थना करो, डरो मत, वही बचा सकते हैं। कृपा हो रही है तो भगवान से तो करती हूँ। हाँ, भगवान से ही कीजिए, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है, इसलिए हमें उसी का सहारा लेना चाहिए। वो हर जगह हमारी रक्षा कर सकता है, वो हर जगह हमारी रक्षा कर सकता है। महाराज जी, कभी कभी तो बात सुन के ऐसे लगता है कितना भयावह है। बहुत कदम कदम पे भय, मतलब कदम कदम पे भय है, कदम कदम पे मृत्यु काल अपना जाल बिछाए हुए, कब कहाँ कौन सा आक्रमण कर दे। इसीलिए हरीश शरणम, भगवान की शरण में भगवान का नाम जप करो, वही मंगल करने वाले हैं। महाराज जी, मरने वाले तो मर गए, बट उसके जो पारिवारिक जन है वो पूरी उम्र उसका कष्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही मोह का कारण है, यही मोह का कारण है। और ये छोटा मोटा मोह नहीं, बहुत जोर का मोह है। भगवान से भी अश्रद्धा हो जाती है। महाराज जी, कल ही प्रश्न था, बेटे को कुछ हो गया, अच्छे वाले करते थे, मैंने भगवान का मतलब मान के इसको कहीं भी भेजा, बट आज मतलब भगवान ने ऐसा कर दिया। हम हाँ, वही कह रहा हूँ, भगवान से भी अश्रद्धा हो जाती है, क्योंकि जीव जानता तो है नहीं। अब हमें लगता है हमारा लड़का है, हम नाम जप कर रहे हैं, बढ़िया ठीक है, लेकिन उसकी अल्पायु है, वो 20 वर्ष में मर जाएगा। तो 20वें वर्ष जब मरेगा तो उसको भगवान से अश्रद्धा हो जाएगी कि आपने हमारा सब कुछ बिगाड़ दिया, अकेला लड़का 20 साल का और आपने उठा लिया, तो उसकी अश्रद्धा हो जाएगी। जबकि भगवान उसमें कहीं नहीं है, उसका कर्म है, उसको इतने ही वर्ष मृत्यु लोक में रहना था। इसीलिए भजन करो तो ज्ञान प्राप्त हो जाए तो आनंद हो जाएगा, और भगवान ही रक्षा करने वाले, दूसरा कोई रक्षा करने वाला नहीं। अक्षिता जी कैथल से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमें अपने अनुभव का आदर क्यों नहीं होता? अनुभव का आदर कैसे करें? अनुभव जैसे कि नाम जप से हमारे दोष द्वंद्व घट रहे हैं, ये हमें अनुभव में आ रहा है, तो हम डट के नाम जप में क्यों नहीं लग पा रहे? महाराज जी, संसार धोखा, सत्य झूठा है, फिर पता होते भी इसी में अभी सही माने में पता नहीं है, अभी ये स्वाप्निक जानकारी है, सत्य जानकारी नहीं है। जैसे 2000 के नोट हम एक अटैची आपको दे, आप लेंगे? आप नहीं लेंगे। जिसका भी प्रश्न हो, किसका प्रश्न है, आप लेंगे? आप नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है अभी ये नहीं चलेंगे, झूठा है, फिर आप नहीं लेंगे। लेकिन जिसको पता नहीं है वो उठा लेगा कि बहुत नोट है। तो सही माने में आपको पता नहीं है कि संसार झूठा है, सही माने में। ये केवल सुनी हुई बात कही जा रही, अनुभव की बात नहीं। जैसे भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, ये मैं अनुभव कहता हूँ, ये संसार झूठा है, स्वाप्निक है, सत्य है तो भगवान का भजन सत्य है। ये बात जब हमारे अनुभव में आ जाएगी तो हम नाम नहीं छोड़ेंगे। अभी अच्छा भोजन मिला तो नाम छूट गया, कोई और भोग मिला तो नाम छूट गया, कोई रिश्ते नातेदार मिले तो नाम छूट गया। अभी नाम बहुत छोटी जगह पे है और सब संबंध संसार के बहुत ऊंची जगह पे है। क्योंकि जैसे 500 रुपये हम तभी छोड़ सकते हैं जब 5000 रुपये का लाभ मिले, तो नाम हम छोड़ दिए, इसका मतलब नाम बहुत छोटा,
और भोजन बहुत बड़ा, भोग बहुत बड़े, रिश्ते नाते बहुत बड़े। तो जब नाम सबसे बड़ा हो जाएगा कि किसी भी स्थिति में हम नाम नहीं छोड़ सकते, तब सच्चा ज्ञान हमको प्राप्त होगा। हमें जबरदस्ती अभी नाम जप करना चाहिए। खूब नाम जप बढ़ाओ, जितना नाम जप बढ़ेगा उतना ही हृदय पवित्र होगा, और उतना ही पवित्र हृदय में अनुभव होता है यार ये सब झूठा है, ये सब झूठा है। ये तब अनुभव होगा जब खूब भजन करोगे। भजन के बिना तो बातें हम जरूर कर लेंगे कि संसार झूठा है, लेकिन हम भगवान को छोड़कर लगे संसार में ही रहेंगे। असलियत भजन से बनेगी। जितना भजन करोगे, नाम जप करोगे, उतना ही हृदय आपका पवित्र होगा, और पवित्र हृदय में ही सद्ज्ञान होता है, और ज्ञान से ही वैराग्य होता है, और वैराग्यवान ही भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। हर्षा महेश्वरी जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरीर के अंदर छोटे से छोटा कष्ट भी प्रारब्ध है, और जब वो आता है तो दिनचर्या बिगड़ सी जाती है। उस समय भगवान का नाम याद आता है, पर जब दत्त के पहले कारण पाप कर्म कर रहे थे तब तो होश नहीं थे, मनमानी कर लिए। अब उनका जब फल आएगा तो भोगना तो पड़ेगा ही। आज आप भजन करना शुरू किए, लेकिन कल आपने जो पाप कर्म किया उसको कौन भोगेगा? भोगना तो आपको ही पड़ेगा। पूर्व जन्म में, अनेक जन्मों में, इस जन्म में जो भी हम पाप कर्म करते हैं अवश्य अवश्य उन्हें भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं भजन करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाए, नहीं तो दुख, विपत्ति, संकट कितने कितने हैं। ऐसे विपत्तियां हैं जिनको आप सोच नहीं सकते, उसमें हमें कोई बचा नहीं सकता। कर्म जब दंड देने आता है तो कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हम पहले पाप कर्मों से डरें, कोई ऐसा पाप कर्म ना करे जो परिणाम में हमें भयंकर दुख दे, क्योंकि जब परिणाम आएगा तब आप नहीं संभाल पाएंगे। परिणाम के पहले हमें पता हो तो हम उसे भजन के द्वारा नष्ट करें, लेकिन पता होता नहीं, अचानक परिणाम आता है। हंसते खेलते गीत सुनते हुए जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, नष्ट हो गए। इसलिए बहुत सावधान। नाम जप करो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, किसी की हिंसा मत करो, पराई बहन बेटियों के साथ गंदे आचरण मत करो। नहीं, इनका जब परिणाम आएगा तब बहुत बुरा परिणाम आता है, और फिर आदमी विचलित हो जाता है, वो सह नहीं पाता है। ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं। कष्टों से तो बचना चाहते हो, लेकिन जिनसे कष्ट होते हैं ऐसे कर्मों से नहीं बचना चाहते, तो कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। सुख चाहते हो, और जिन कर्मों से सुख मिलता है वो कर्म तो कर नहीं रहे, तो तुम्हें सुख कैसे प्राप्त हो जाएगा? पाना चाहते हो सुख, और कर्म करते हो जिनका परिणाम मिले दुख, तो इसलिए भोगना पड़ता है। अनिरुद्ध शर्मा जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, भक्ति है क्या? क्या ये केवल भाव है, या कोई देवी हैं, या मतलब? वैसे प्रगट में तो भक्ति महारानी है ही, भगवान की प्रिया है, लेकिन एक मार्ग है। जैसे हम बिहारी जी जाते हैं, राधा रमण जी जाते हैं, राधा वल्लभ जी जाते हैं, रंगनाथ जी जाते हैं, तो मार्ग है ना। तो जैसे भगवान की प्राप्ति का एक मार्ग है भक्ति, एक मार्ग है ज्ञान योग, एक मार्ग है कर्म योग। तो ये मार्ग है उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का, जो एक विशुद्ध भाव बनता है। भाव हमारे अंदर बनता है, प्रभु हमारे मित्र, प्रभु हमारे पिता, प्रभु हमारे स्वामी, प्रभु हमारे प्रीतम, वही भक्ति है, और वो आपको भगवान से जोड़ती है। जैसे माया जनित भाव संसार से जोड़ता है, भगवान से हटा देता है, और भक्ति जनित भाव संसार से हटा करके उसे भगवान में जोड़ देता है। तो ये भाव है, आंतरिक भाव है, और वैसे प्रगट रूप में इनका स्थान भगवान के समीप ही है, क्योंकि भगवान की प्रिया है। भक्ति प्रियो माधवा, भगवान को भक्ति बहुत प्रिय है, भगवान की प्रिया है। ये भक्ति भगवान की प्रिया है। जैसे माया भी भगवान की है, माया भी भगवान की पत्नी तो है, भगवान को माया पति कहा गया कि नहीं कहा गया? तो ऐसे भगवान की प्रिय, जो माया से भी अधिक प्रिय है, वो भक्ति है। माया ने भगवान को अधीन नहीं किया, कभी ऐसा नहीं आया। जीव को अधीन किया, लेकिन भक्ति ने भगवान को अधीन कर लिया। भक्तों ने भक्ति के प्रभाव से भगवान को अपने बस में कर लिया, अपने बस कर राखे रामो। तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ आंतरिक भाव है, जो भगवान को रिझा लेता है, जो भगवान को अधीन कर लेता है। दुर्गेश यादव जी गुजरात से। श्री हरिवंश। महाराज जी, 84 लाख योनियां पूर्ण होने में कितना समय लगता है? कितनी योनियों के बाद?
कोई कोई इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये भगवान की माया का खेल है। ऐसी ऐसी योनियाँ 10-10 हजार वर्ष, एक योनि में 10-10 हजार वर्ष, कब कहाँ किस योनि में। जैसे सर्प योनि, तो ये एक सर्प योनि हुई। अब सर्प योनि में कोबरा है, वो अजगर है, दुमहा है, कितनी क्वालिटी के सर्प हैं। तो अब मान लो अगर हमें सर्प योनि मिले तो लाखों वर्ष सर्प योनि में केवल भोगो। फिर इसके बाद और कितनी, अरे 84 लाख योनियां मोटी मोटी। एक योनि में कितने प्रकार के जीव, एक योनि में कितने प्रकार के जीव भैया। इसलिए 84 लाख योनियों के पार करने की मत सोचो, इसी में काम बना लो। जो मनुष्य शरीर मिला है, इतना भजन करो कि अब 84 लाख योनियों में न जाना पड़े, भगवान का आश्रय मिल जाए, हमें भगवान का भजन करने को मिल जाए। अगर हमारा जन्म हो तो पुनः मनुष्य जन्म हो और हम फिर भगवान की आराधना करके, समाज की सेवा करके भगवान को प्रसन्न करें। अन्य योनियाँ बड़ी दुखदायी हैं, किसी भी योनि में सुख नहीं है। अब मान लो कांटा गड़ गया, तो किसी पशु के कांटा जंगल में गड़ गया, अब वो ना निकाल सकता है, ना अस्पताल जा सकता है। अब वो पकेगा और जब जैसा कुछ होगा तैसा होगा, नहीं तो उसी में मरेगा। कितने प्रकार के कष्ट जीवों को भोगने पड़ते हैं। सब जगह थोड़ी दवा पहुंचती। मान लो आपके घर का पशु है तो दवा करा दिया, लेकिन जंगली पशु है, कौन दवा करा। अब जबरदस्ती सिंग गिरा करके मार करके खा रहा है उसको, अब कितना बड़ा कष्ट है। जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाएंगे, अब वो आगे से एक दाबे पड़ा है और पीछे से एक फाड़ फाड़ के खाना शुरू कर दे, जिंदा खा रहे हैं। कितना भयानक कष्ट वो भोग रहा है। हर योनि में भयानक कष्ट है। देखो मनुष्य कैसे कर रहे हैं, बकरे का पैर ऊपर बांध दिए, नीचे आग लगा दी, जिंदा भून रहे हैं। कितना कष्ट पशुओं को, पक्षियों को, अन्य जीवों को दिया जाता है। घिया तरोई ऐसे मुर्गा लोग खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। पशु पक्षी बकरा कैसे, अरे बस नाम जप करो, इस माया से मुक्त हो जाओ, तभी सुख है। भगवान के धाम में सुख है, भगवान के नाम में सुख है, ये माया में सुख नहीं है। चाहे जितना कमा लो, मरो तो 5 रुपया भी साथ नहीं जाना। चाहे जितना प्यार कर लो, मरो तो अकेले जाना, कोई साथी नहीं मिलना। ये सब बड़ा विचित्र खेल है यहाँ का। इसलिए नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो। क्या ऊंचे नीचे धर्मी को श्री जी मिलेंगे? पक्का मिल जाएंगे। हमें जन्म ही दिया है, हमें जन्म ही दिया है अपनी प्राप्ति के लिए। मनुष्य जन्म ही मिला है। मनुष्य जन्म मिलने का मतलब सर्टिफिकेट है हमारे पास कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोय परम प्रिय सोय। कोई भी हो, भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। सुरभि जी अंबाला से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में कहा गया है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। जो भगवान में स्थित है, जिसका मन शांत है, वह न तो शोक करता है, ना ही कोई कामना करता है। महाराज जी, ये स्थिति अपने अंदर कैसे ला सकते हैं? जब आप खूब भजन करोगे, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। गीता में भगवान जी कहते हैं कि जो निरंतर मेरा प्रेम पूर्वक भजन करता है, उसकी बुद्धि का योग करा देता हूँ। अर्थात बुद्धि ब्रह्म में स्थित हो जाती है, तो ब्रह्मभूता हो गया हो। जो ब्रह्मभूत हो गया, वो प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्मभूत है वो प्रसन्न आत्मा होता है। जैसे हम बहुत जन्मों से बिछड़े हुए भगवान से जब मिलते हैं, अपार आनंद, उसी आनंद में न कोई शोक है, न कोई चिंता है। ये मेरी पराभक्ति का लाभ है। भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वो समस्त भूतों में एकमात्र सम तत्व ब्रह्म को देखता है। ये मेरी भक्ति का परम लाभ होता है कि उसे अखंड प्रसन्नता प्राप्त होती है। न कोई शोक, न कोई चिंता, न कोई भय, न कोई उद्विग्नता, अपार आनंद की प्राप्ति होती है। ये तभी होती है जब हम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो प्रेम पूर्वक सतत भगवान का भजन करता है, तो उसकी योग भगवान बुद्धि का करा देते हैं। अर्थात बुद्धि भगवान में स्थित हो जाती है, और जहाँ भगवान में स्थित हुई, ब्रह्मभूत हो गया। वही ब्रह्मभूत होता है जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई है। राजेश खन्ना जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस संसार में जब कोई हमारा अहित करे किसी भी प्रकार से, पहली बात तो ये समझ लो, विश्व में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारा अहित कर दे। हमारा कर्म ही हमको अहित कराता है।
वो व्यक्ति रूप में आवे, घटना रूप में आवे, परिस्थिति रूप में आवे, चाहे जो रूप धर कर ले, हमारा कर्म ही हमारा अहित कर सकता है। विश्व में और कोई पैदा नहीं हुआ कि हमारा अहित कर ले। हमारा कर्म ही किसी व्यक्ति के रूप में आएगा, हमसे छल करेगा, हमसे कपट करेगा, हमसे लड़ाई करेगा, हमारे साथ मारपीट करेगा, विपत्ति पैदा करेगा, वो हमारा कर्म ही होगा। नहीं तो कोऊ न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब आगे की बात कहिए। महाराज जी, जीवन मरण यश अपयश हानि लाभ सब विधि हाथ, हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? भजन करके जीवन मरण के चक्र को रोक देना चाहिए, विधि के विधान को पलट देना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम भगवान को अधीन कर सकते हैं, तो विधि का विधान क्या चीज होता है? हमारे किए हुए कर्मों का फल ही विधि का विधान होता है। हम उन सबको पलट देंगे भजन बल से, तपस्या बल से, अच्छे आचरण से, भगवान का नाम जप करते हुए। मनुष्य जन्म कोई सूकर कुकर का जन्म है क्या कि जो विधान हम वही केवल भोगते रहे? भजन के बल से हम अपने मृत्यु को रोक सकते हैं, भजन के बल से हम अमर हो सकते हैं, भजन के बल से हम जो चाहे बन सकते हैं। भजन में बहुत बड़ा बल है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य हैं, हम कोई साधारण देव दुर्लभ देही हमको प्राप्त है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, दुर्लभो मानुषो देहो। शास्त्र कह रहा है हमें दुर्लभ देह प्राप्त हुई, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। परिणाम में हमारे हाथ नहीं है। जैसे हम बहुत पढ़ाई लिखाई करके बहुत ग्रेजुएट बने, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि हमारा पूर्व का पाप प्रबल है, वो हमको विपत्ति और दुख देने में, लेकिन भगवत प्राप्ति में नहीं। अगर हम भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, तो अपने भाग्य को बदल देते हैं, भाग्य के चक्र को बदल देते हैं। इसीलिए तो भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। हम जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इस समय हम नरक जा सकते हैं, हम वैकुंठ जा सकते हैं, हम गोलोक जा सकते हैं, साकेत जा सकते हैं, कैलाश जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन चाहे गलत हो गई, पर स्त्री गमन, रुपया पैसा, नशा, गंदे आचरण, तो वही दुर्गति भोगो। फिर वही अपने को असहाय, असमर्थ, चिंता, डिप्रेशन, यही सब फंसो। नहीं तो सही आचरण से चलो, भगवान का भजन करो, देखो तुम्हारा मंगल होता है कि नहीं होता है। समझ में आ रही बात? क्या संशय है? मतलब क्या हमें भाग्य समझ कर चुप करके सहन कर लेना चाहिए या कोई नहीं, दुख सुख तो सहन करना पड़ेगा ही। जैसे कोई नहीं चाहता कि दुख आवे, लेकिन दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि हमारे जब पूर्व के पाप कर्म है तो उनका कैसे होगा। जैसे बड़े बड़े संत महात्माओं को भी देखा जाता है, शारीरिक पीड़ाएं होती है, शारीरिक दुख होते हैं, तो वो तो रात दिन भजन में लगे हुए हैं। आप तो घंटा आध घंटा भजन करोगे, वो तो दिन भर भजन में लगे हुए हैं। तो जब शरीर रचा गया था तब तो भजन नहीं हो रहा था। शरीर रचा गया था कि 20 साल में तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी, तुमको दुख होगा, वो होगा। अब तुम भजन कर रहे हो तो तुम्हारी बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी और अगला आपका सुधर जाएगा, लेकिन पीछे के कर्म को आपको भोगना पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े संतों के, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी के आंतों में कैंसर था, तो इन महापुरुषों ने जो भगवत साक्षात्कार कर लिए, अब इनके कौन से पाप बच गए। लेकिन अब नहीं है। पूर्व में जब शरीर रचा गया था कि तुम्हारा 70 वर्ष में कैंसर होगा, तो 70 वर्ष में कैंसर हो जाएगा। समझ पा रहे आप? ध्रुव शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग में नाम जप करने के लिए जो आप सभी लोगों को प्रेरित करते हैं, यदि आपके द्वारा दिया राधा नाम यदि हम आज्ञा मानकर करें तो क्या ये नाम दीक्षा हो गई या इससे नाम सिद्ध हो जाएगा? क्या नाम दीक्षा हो गई, इससे काम हो जाएगा। बस मान ले, मानना ही खास बात होती है। महाराज जी, इससे नाम जप जो है आपके द्वारा दिया हुआ एक नित्य समय करना है या फिर जैसे कभी? निरंतर। हमारा लक्ष्य माला दो माला नहीं है, हमारा लक्ष्य है हर श्वास, उठते बैठते चलते फिरते, लेटरिन बाथरूम में, बाहर अंदर, सब जगह। नाम में पवित्र अपवित्र का भेद नहीं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर से पवित्र हो जाता है जो प्रभु का नाम स्मरण करता है, चाहे अपवित्र हो या पवित्र हो, परम पवित्र हो जाता है जो भगवान का नाम जप करता है। हर समय नाम जप करो। शीतल रानी जी फरीदाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं संतों की सेवा करना चाहती हूँ। महाराज जी, मैं ऐसा क्या करूं कि संत सेवा ही मेरा जीवन बने? नाम जप करो, दूरी बनाकर उनकी आज्ञा का पालन करो, नाम जप करो। स्वयं पवित्र हो, दूसरों को पवित्र रहने दो।
स्वयं साधक बनो और दूसरे की साधना में विक्षेप मत करो, दूरी बना के रखो, उनकी आज्ञा का पालन करो, यही संत सेवा है।